साथियों नमस्कार। फिर मैं आपके लिए मैथ्स की एक क्लास लेकर आया हूं, जिसमें हम ऑल एग्ज़ाम के लिए यह मैथ्स पढ़ने वाले हैं, जिसमें आपको शून्य से लेकर शिखर तक सारी मैथ्स मिलेगी। ऐसे स्टूडेंट जिनको मैथ्स में बहुत ज़्यादा तकलीफ़ हो रही है, वो यह वीडियो उनके लिए बहुत ही बेनिफिट होने वाला है, और जिनको मैथ्स आती है उनके लिए भी यह वीडियो बहुत बेहतर होने वाला है। हम यहाँ ऑल इन वन मतलब कि ऐसी मैथ्स पढ़ने वाले हैं जिसमें हम चैप्टर वाइज सभी चैप्टर को एकदम लाइन से क्लियर करने वाले हैं। तो चलिए, हमने पिछले वीडियो में एचसीएफ और एलसीएम के बारे में पढ़ा है, कुछ कॉन्सेप्ट को देखे हैं। आज हम फिर उन्हीं से संबंधित कुछ कॉन्सेप्ट को यहाँ क्लियर करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ने वाले हैं भिन्नों का एलसीएम एंड एचसीएफ निकालना, और फिर पढ़ेंगे हम दशमलव वाली संख्याओं का एलसीएम निकालना। और यदि इस प्रकार के कुछ क्वेश्चन आएंगे कि पहली संख्या दूसरी संख्या बराबरी से एलसीएम इनटू एचसीएफ, और हम देखेंगे कुछ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन। तो देखिए, भिन्नों का यदि एलसीएम निकालना है तो इस प्रकार का एक सूत्र होता है, वह सूत्र आपको क्लियर होना चाहिए। और भिन्नों का एचसीएम निकालने के लिए यह सूत्र है, यह सूत्र आपको याद होना चाहिए। तो ये सूत्र आपको यदि भिन्नों का एलसीएम और भिन्नों का एचसीएफ निकालना है तो यह दो सूत्र को आपको तरीके से पता होना चाहिए। तो चलिए हम कुछ प्रश्न देख लेते हैं इन्हीं से संबंधित। तो हमारा प्रश्न 1 है। प्रश्न 1 को आप ध्यान से देखिए। 2/3 गुनी 4/9 और 5/6 और 7/9 का हमें एलसीएम निकालना है। तो देखिए, भिन्न है, यहाँ ये संख्याएं भिन्न है, तो भिन्न का एलसीएम निकालना है। तो हमारे पास सूत्र क्या है, वह सूत्र को समझना है। सूत्र है हमारा अंशों का एलसीएम और हर का एलसीएम निकालना। तो अंशों का एलसीएम कैसे निकालते हैं, हमने पिछली कक्षा में पढ़ा वाला है। तो देखिए, हम यहाँ एलसीएम का अंशों का एलसीएम निकाल लेते हैं। तो एलसीएम कैसे निकालते हैं, वह संख्या ढूंढना है हमें सबसे पहले कि कोई छोटी संख्या बड़ी संख्या को काट रहा है क्या। यहाँ देखिए, 2 जो है 4 को काट रहा है, मतलब 4 को हम यहाँ से हटा देंगे। हटा दिया। अब यहाँ क्या बचा है, अब यहाँ बचा है हमारा 4 गुणित 5 गुणित 7। अब ऐसी स्थिति में क्या होता है कि सभी संख्याओं का आपस में गुना हो जाता है। तो 5 का 20, 20 का गुना 7 में करिए, 7 दूनी 14, 140। इनका एलसीएम कितना आ रहा है हमारे पास, ऊपर 140 आ गया, 140। और देखिए, हर का एचसीएफ निकालना है। तो हर का एचसीएफ कैसे निकाला जाता है, वह बड़ी से बड़ी संख्या बताइए जो सभी संख्याओं को विभाजित करे। तो ऐसी सबसे बड़ी से बड़ी संख्या है 3। सबसे बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है, 3। तो इस प्रकार से हमारा एचसीएफ होगा, यानी कि हमारा कौन सा आंसर मैच कर रहा है, सी नंबर का आंसर हमारा मैच कर रहा है। तो सी हमारा आंसर होगा। अब चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न भी इसी प्रकार से है कि 2/3, 3/5, 7/9 और 9/13 का एलसीएम निकालना है। तो एलसीएम निकालना है। तो चलिए, भिन्नों का एलसीएम निकालने के लिए हमारे पास सूत्र क्या है, अंशों का एलसीएम करना और हर का एचसीएफ करना है। अब अंशों का एलसीएम करना है तो कैसे निकालना है, हमने पिछले कक्षा में भी पढ़ा है, और मैं आपको एक बार बता देता हूँ। तो हमें सबसे पहले 2 कॉन्सेप्टों को ध्यान में रखना है। यदि कोई छोटी संख्या बड़ी संख्या को काट दे तो छोटी संख्या को वहाँ से हटा देना है। छोटी संख्या हट गई यहाँ से। अब बचा है 2 गुणित 7 गुणित 9। 2 गुणित 7 गुणित 9 करेंगे तो आएगा हमारा 2 गुणित 7 गुणित 9 करने पर हमें प्राप्त हो जाएगा 2 गुणित 7 गुणित 9 करिए, 7 दूनी 14 और 14 नम होता है 126। 126 आ गया। और हर का क्या करना है, हर का करना है हमें एचसीएफ। तो एचसीएफ कैसा निकाला जाता है, वह बड़ी से बड़ी संख्या बताना है जो पूरी संख्या को विभक्त करे। तो ऐसी संख्या यहाँ हमें 1 प्राप्त हो रही है, यानी कि हमारा आंसर आएगा 126/1। हर में 1 की कोई वैल्यू नहीं होती है, मतलब हमारा आंसर कौन सा मैच कर रहा है, यहाँ बी नंबर का आंसर मैच कर रहा है। तो इस प्रकार से बी हमारा आंसर हो जाएगा। प्रश्न 3 पे चलिए। अगला प्रश्न है, चलिए प्रश्न 3 देखिए। अब प्रश्न 3 में हमें क्या करना है, एचसीएफ निकालना है। तो एचसीएफ के लिए क्या है भाई, सूत्र है हमारे पास कि अंशों का एचसीएफ निकालना है और हर का एलसीएम निकालना है। तो एचसीएफ के क्या होता है कि वह बड़ी से बड़ी संख्या जो सभी संख्याओं को विभक्त करे। तो ऐसी संख्या हमारे पास 7, और नीचे वाली संख्या का हम निकाल लेंगे क्या, एलसीएम। तो एलसीएम निकालेंगे कैसे, ये पूरी संख्या क्या 11 से कट रही है, तो पूरी संख्या को हम क्या करते हैं 11 से काट देते हैं। तो 11 से हम 33 को काटेंगे, 3 बार कटेगा, और 11 से हम 55 को भी काट देते हैं, 5 बार कटेगा। 5 3 15, 15 का गुना 22 में करेंगे, 15 का गुना 22 में करना है तो हमें 330 प्राप्त हो जाएगा, यानी कि 330। तो 11/330 यानी कि सेकंड बी नंबर का ऑप्शन
मैच कर रहा है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न लाइए। नेक्स्ट प्रश्न है, इस प्रकार से एक प्रश्न दिया है, भिन्न दिए हैं और हमें उनका एचसीएफ निकालना है। तो एचसीएफ निकालने के लिए वही कॉन्सेप्ट है हमारे पास, अंशों का एचसीएफ और हर का एलसीएम। अंशों का एचसीएफ और हर का एलसीएम निकालना है। तो देखिए कोई दिक्कत नहीं है, हम क्या है वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करना है कि यह ऊपर की सभी संख्याओं को विभक्त करे। तो ऐसी संख्या है 3, ऐसी संख्या है 3, और हर में क्या करना है, हर में हमें एलसीएम निकालना है। तो इन सभी संख्याओं का हम एलसीएम निकालेंगे, तो एलसीएम निकालने पर हमें 1400 प्राप्त हो जाएगा। तो ये हमारा आंसर मैच करेगा। तो इस प्रकार से हमारा प्रश्न चौथा हो जाएगा। तो ये हमने कुछ भिन्नों से संबंधित प्रश्न देखे हैं। अब हम देखने वाले हैं दशमलव वाली संख्याओं का एलसीएम और एचसीएफ निकालना। तो दशमलव वाली संख्या के एलसीएम एचसीएफ वाले प्रश्न हम अब देखने वाले हैं। तो दशमलव वाली संख्याओं के एलसीएम एचसीएफ निकालने के लिए सबसे पहले एक सवाल हम देख लेते हैं। यह प्रश्न को हम बहुत स्लो तरीके से करेंगे, एकदम इत्मीनान से। तो देखिए सबसे पहले हमें क्या करना है, अधिकतम दशमलव वाली संख्या लेना है। तो अधिकतम दशमलव वाली संख्या हमारे पास क्या है, 0.36 है 0.336। अब 2 अंकों पर दशमलव लगा है, 2 अंकों पर दशमलव लगा है, इसलिए क्या करेंगे हम यहाँ 100 का गुना करेंगे। इसलिए क्या करेंगे हम ये पूरी संख्याओं में 100 का गुना करेंगे। तो यहाँ दशमलव हटेगा तो क्या हो जाएगा, जब इसमें गुना करेंगे तो 36/100 दशमलव हटाएंगे और यहाँ 100 का गुना करेंगे। ठीक है, इसी प्रकार से यहाँ भी 12/10 होगा और फिर 100 का गुना करेंगे। अब यहाँ क्या है 48/10, यहाँ 100 का गुना करेंगे। एक प्रश्न को हम थोड़ी लंबा ले जा लेते हैं, अगले प्रश्न को हम बहुत आसान तरीके से कर लेंगे, ज़्यादा हमें लिखना भी नहीं पड़ेगा। सीखने के हिसाब से अभी यहाँ हम कर रहे हैं। 100 से 100 कट जाएगा, यहाँ भी 0 से 0 कट जाएगा, 1 0 से 1 0 कट जाएगा। यहाँ हमारे पास आ रहा है 36, यहाँ 12 का गुना 10 में करने पर हमें प्राप्त हो जाएगा 120। यहाँ 48 का गुना 10 में करेंगे तो 480। इस प्रकार से हमें संख्या प्राप्त हो गई है। अब हमें इन संख्याओं का एलसीएम करना है। अब क्या करना है, हमें इन संख्याओं का एलसीएम ज्ञात करना है। तो यहाँ एलसीएम निकालना है हमें। तो एलसीएम निकालने के लिए क्या करना है कि वह छोटी से छोटी संख्या ढूंढना है कि इनमें से कोई संख्या को विभक्त करे कि नहीं। अब एलसीएम कैसे निकालना है मैंने पिछले वीडियो में आपको बता दिया है। तो इन सभी संख्याओं का एलसीएम ज्ञात करते हैं। तो देखिए 120 480 को काट रहा है, मतलब हम 120 को यहाँ से हटा देंगे। अब क्या बचा यहाँ 36 और 480, 36 और 480 का एलसीएम निकालना है। तो हम यहाँ क्या करेंगे, 36 से 480 को नहीं काट रहा है, तो हमें ऐसी बड़ी से बड़ी संख्या ढूंढना है जो इन दोनों संख्या को काटे। तो ऐसी संख्या है हमारे पास 3, ऐसी संख्या क्या है 3। तो 3 से हम इनमें से कोई भी एक संख्या को काटेंगे। तो 3 से हमने काट दिया 36 को, कितने बार कटाइए, 3 से 36 कटाइए हमारा 12 बार। 12 का गुना 480 में करेंगे, 12 का गुना 480 में करेंगे तो हमें प्राप्त होगा 1440। अब यहाँ देखिए 1440 हमारा अभी आंसर होगा। हमने क्या किया था शुरू में, 100 का गुना किया था। हमने क्या किया था यहाँ 100 का गुना किया था। तो अब यहाँ क्या करेंगे, लास्ट में हम 100 का भाग दे देंगे। तो 100 का भाग देने पर हमें प्राप्त होगा 14.40। तो इस प्रकार से हमारा बी नंबर का आंसर मैच करता है यहाँ। तो इस प्रकार से प्रश्न होगा। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। अब नेक्स्ट प्रश्न देखिए, 2.4 और 0.36 तथा 7.2 का एचसीएफ निकालना है। क्या बताया था मैंने पहले प्रश्न में कि वह बड़ी से बड़ी संख्या ढूंढना है जिसमें दशमलव हो। तो वह बड़ी से बड़ी संख्या मतलब दशमलव के बाद अधिक अंक वाली संख्या। तो हमारे पास है यहाँ 36। क्या है हमारे पास यहाँ 36 दशमलव के बाद कितनी संख्या है 2। तो हम यहाँ क्या करेंगे, तीनों संख्याओं में 100 का गुना करेंगे। तो तीनों संख्याओं में जब 100 का गुना करेंगे तो 24, जब यहाँ हम 100 का गुना करेंगे तो 420 मतलब 240 आएगा। यहाँ भी गुना करेंगे तो 36 आएगा और यहाँ गुना करेंगे तो 720 आएगा। अब हमें इन संख्याओं का एलसीएम करना, अब हमें क्या करना है, इन संख्याओं का एचसीएफ निकालना है। एचसीएफ वाला प्रश्न है। तो अब यहाँ एचसीएफ निकाल लीजिए। तो यहाँ क्या है, एचसीएफ निकालने के लिए क्या करना पड़ता है कि वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जो इन तीनों संख्याओं को विभक्त करे। तो वह बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है, इनका एचसीएफ क्या होगा 12 होगा। 12 तीनों संख्या को काट रहा है, आ गया 12।
देखिए हमने यहाँ क्या किया, ये संख्या कैसे प्राप्त हुई, यह संख्या प्राप्त कैसे हुई, गुना करने पर। ये प्रश्न को समझना है पहले, तब ये समझ में आएगा। ये कॉन्सेप्ट को समझना है तभी ये समझ में आएगा। हमने 100 का गुना किया था, तो अब यहाँ क्या करेंगे, हम 100 का भाग करेंगे लास्ट में, तो हमारा आंसर हो जाएगा 0.12, यानी कि हमारा जो आंसर सी नंबर का मैच करता है। इस प्रकार से दशमलव से संबंधित कुछ प्रश्न हमने यहाँ देखे हैं। अब हम क्या करते हैं, देखिए अब हम प्रीवियस ईयर के कुछ प्रश्न देखेंगे। अब हम क्या देखेंगे, प्रीवियस ईयर के कुछ प्रश्न देखेंगे, दशमलव वाली संख्याओं के और भिन्न वाली संख्याओं के। अब ये जो प्रश्न हैं ये भी देखने वाले हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं, कुछ प्रश्न यहाँ सॉल्व करते हैं प्रीवियस ईयर के प्रश्न के पहले हम क्या करते हैं कि यह इस मतलब जो हमारा तीसरा कॉन्सेप्ट है इससे भी संबंधित कुछ प्रश्न हम यहाँ देख लेते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब क्या है, यहाँ दो संख्याओं का एलसीएम 90 है और एचसीएफ 3 है। यदि एक संख्या 15 है तो दूसरी संख्या क्या होगी। तो क्या है, देखिए फर्स्ट संख्या इंटू सेकंड संख्या बराबर से होता है एलसीएम गुणित एचसीएफ होता है एचसीएफ। दो संख्याओं का एलसीएम 90 है, एलसीएम कितना है 90 है, और एचसीएफ कितना है 3 है, और एक संख्या दी है 15, अगली संख्या नहीं मालूम तो x मान लेते हैं हम, मान लिया। अब यहाँ क्या करो, संख्या को काट दो, संख्या को काटेंगे हम तो 15 से 90 को काट देते हैं, 15 एकम 15 और 15 छक 90, यानी कि 100 बराबर से 18 प्राप्त हो रहा है, यानी कि हमारा आंसर सी नंबर का मैच यहाँ करता है। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखिए, जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए प्रश्न है। तो नेक्स्ट प्रश्न है जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए प्रश्न है हमारे पास यहाँ। तो इन संख्याओं का एलसीएम निकालना है। यह जो प्रश्न है मतलब SSC CHSL 2013 में पूछा गया प्रश्न है। तो हमें क्या करना है, यहाँ कुछ भिन्न दिए हैं, उनका एलसीएम निकालना है। तो एलसीएम निकालने के लिए सबसे पहले हमें सूत्र पता होना चाहिए। हमारे पास सूत्र क्या है, सूत्र यह है कि यदि भिन्नों का एलसीएम पूछे तो अंश का एलसीएम कर देना है और हर का एचसीएफ कर देना है। हम क्या करेंगे, अंश का एलसीएम निकालेंगे। हम यहाँ क्या करेंगे, अंश का एलसीएम ज्ञात करेंगे। तो अंश का एलसीएम क्या हो जाएगा हमारा, यहाँ वह छोटी से छोटी संख्या बताओ जो बड़ी संख्या को काटे। तो 2 यहाँ 4 को काट रहा है, मतलब 2 को हम यहाँ से ख़त्म कर देंगे। अब बचा 4 5 का 20 हो गया, और हर का करना है एचसीएफ। तो वह बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है जो तीनों को विभक्त करे, तो ऐसी संख्या है हमारे पास 3, 20/3, यानी कि हमारा सेकंड नंबर का ऑप्शन मैच करता है। चलिए अगले प्रश्न में चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारे पास इस प्रकार से है, जो यूपीएसआई 2017 में पूछा गया प्रश्न है। 1, 1 और 5 का एलसीएम निकाल, 1/4, 1/5 और 5/6 का एलसीएम निकालना है। तो एलसीएम निकालने के लिए मैंने बताया कि अंश का एलसीएम निकाल लीजिए। अंश का एलसीएम कितना आएगा, 5 आएगा, और हर का एलसीएम कितना आएगा। वह बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है जो तीनों संख्या को विभक्त करे, तो ऐसी संख्या है 5, मतलब 5/1। हर में 1 की कोई वैल्यू नहीं होती, मतलब हमारा फर्स्ट नंबर का ऑप्शन मैच करता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न लाइए, नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न भी पिछले प्रश्न जैसे ही है, पर यहाँ हमें क्या करना है, एचसीएफ करना है। एचसीएफ निकालने की यदि बात करें, भिन्नों का एचसीएफ निकालने के लिए बात करें, तो सबसे पहले हमें क्या करना है कि जो हमारा अंश है उसका एचसीएफ करिए। अंश का एचसीएफ को क्या आएगा, यहाँ वह बड़ी से बड़ी संख्या जो 3 को मतलब पूरी संख्या को विभक्त करे अंश वाली, तो ऐसी संख्या है 3, और हर का हमारा एलसीएम निकालना है, तो हमारा आ जाएगा C। इस प्रकार से हमारा बी नंबर का ऑप्शन मैच करता है। नेक्स्ट प्रश्न भी, चलिए नेक्स्ट प्रश्न पे आते हैं। नेक्स्ट प्रश्न ध्यान से देखिए, प्रश्न 8 है, दो संख्याएं 55 और 90 है, जिनका एचसीएफ 11 है, और उनका एलसीएम क्या होगा। तो 2 संख्याएं दी गई है हमारे पास यहाँ क्रमबद्ध रूप से। यह भी प्रश्न SSC 2017 में पूछा गया प्रश्न है। तो देखिए 2 संख्याएं दी है, बहुत आसान प्रश्न है, पिछले प्रश्न जैसे ही है जो हमने देखे वाले हैं। तो 2 संख्याएं दी है, तो हमें क्या करना है, इन दोनों का गुना कर देना है। और एचसीएफ दिया है 11, एलसीएम कुछ नहीं है तो x मान लेंगे। 11 से 55 को काटेंगे, 5 बार कटेगा, और 90 का गुना 5 में हो जाएगा। 9 5 45, 9 5 45, मतलब 450 हमारा आंसर आ रहा है। यहाँ देखिए 450 है क्या, 450 यहाँ समझ में नहीं आ रहा है, यानी कि यहाँ कुछ ऑप्शन हमारे
मिसमैच है। तो इसका आंसर हो जाएगा 450। सॉरी क्षमा करिए, यहाँ 90 हमने 90 लिख दिया, यहाँ है 99। क्या है यहाँ 99। तो 99 का गुना 5 में करेंगे, तो 99 का गुना 5 में करना है, सॉरी। तो 99 का गुना 5 में करेंगे 495 आएगा। तो ये हमारा बी नंबर का ऑप्शन मैच करता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न है अगला नेक्स्ट, इस प्रकार से प्रश्न है कि दो संख्याओं के एलसीएम और एचसीएफ का गुणनफल 450 है और अगर उनमें से एक संख्या 60 है तो दूसरी संख्या क्या होगी। देखिए बहुत आसान प्रश्न है। ऐसे प्रश्न में क्या है कि एलसीएम और एचसीएफ का गुणनफल तो ऑलरेडी दिया है, एक संख्या दी है। तो यहाँ क्या है, सिंपल सा है कि देखो 540 को 60 से विभाजित कर दीजिए, 540 को 60 से विभाजित कर दीजिए। चलो विभाजित करते हैं यहाँ, तो 0 से 0 कट जाएगा, 6 कम 6, 6 नम 54, मतलब हमारा बी नंबर का मतलब बी जो ऑप्शन है वह मैच करता है। अब देखिए दो संख्याओं का गुणनफल दिया है तो इस प्रकार से हो जाएगा। अब देखिए अगले प्रश्न में, देखिए अगला प्रश्न है, अगले प्रश्न में नए में आ गया है कि दो संख्याओं का योग दिया है। यह सवाल को आपको एक बार ध्यान से देखना है। दो संख्याओं का योग 36 है तथा उनका महत्तम समावर्तक और लघुत्तम समावर्तक क्रमशः दिए गए हैं, तो उनके युग्मों का योग करना है। क्या करना है, उनके व्युत्क्रमों का योग करना है। तो ऐसे प्रश्न को देखिए, इसके लिए एक सूत्र होता है, व्युत्क्रमों का योग, व्युत्क्रमों का योग यदि ज्ञात करना है तो इसको हल करने की 2 मेथड है। इसको हल करने की 2 मेथड है, इधर देखेंगे फर्स्ट और इधर देखेंगे सेकंड। आपको जो अच्छी लगे उससे कर सकते हैं आप। तो इसके लिए सूत्र है, देखिए सूत्र क्या है। अगले प्रश्न में नए में आ गया है कि दो संख्याओं का योग दिया है। यह सवाल को आपको एक बार ध्यान से देखना है। दो संख्याओं का योग 36 है तथा उनका महत्तम समावर्तक और लघुत्तम समावर्तक क्रमशः दिए गए हैं, तो उनके युग्मों का योग करना है। क्या करना है, उनके व्युत्क्रमों का योग करना है। तो ऐसे प्रश्न को देखिए, इसके लिए एक सूत्र होता है, व्युत्क्रमों का योग, व्युत्क्रमों का योग यदि ज्ञात करना है तो इसको हल करने की 2 मेथड है। इसको हल करने की 2 मेथड है, इधर देखेंगे फर्स्ट और इधर देखेंगे सेकंड। आपको जो अच्छी लगे उससे कर सकते हैं आप। तो इसके लिए सूत्र है, देखिए सूत्र क्या है। तो सूत्र है व्युत्क्रमों का योग बराबरी से होता है संख्याओं का योग बटे एलसीएम इंटू एचसीएफ। तो संख्याओं का योग कितना है, संख्याओं का योग है हमारे पास 36 और एलसीएम और एचसीएफ क्या है, एलसीएम दिया है 3 और एचसीएफ है 105। यह पूरी संख्या को सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आ रहा है 4/35। तो 4/35 मतलब हमारा सी नंबर का ऑप्शन मैच कर रहा है। देखिए सेकंड मेथड से भी देख लेते हैं। तो सेकंड मेथड क्या है, इसके लिए आपको एक नोट याद करना पड़ेगा। नोट ऐसा है कि एलसीएम जो है एचसीएफ से विभक्त हो जाता है, एलसीएम जो है वो एचसीएफ से विभक्त हो जाता है, यह हमेशा याद रखना पड़ेगा आपको। तो एलसीएम कितना है हमारा 105 और एचसीएफ कितना है 3। तो यहाँ काटने पर हमें प्राप्त हो जाएगा 35। काटने पर हमें क्या प्राप्त हो जाएगा 35। अब 35 का सहभाज्य निकालना है। तो 35 के सहभाज्य क्या है, 7 और 5 है। ये 35 के 2 सहभाज्य है। अब यहाँ ध्यान देना है आपको कि जो ये वाली संख्या है एचसीएफ है, जो हर वाली संख्या है, इनका इन दोनों संख्याओं में गुना करना है। तो 7 3 21 और यहाँ हो जाएगा 5 3 15। इस प्रकार से संख्या प्राप्त हुई है। अब हमें क्या पूछा है कि उनके व्युत्क्रमों का योग करना है। हमें क्या करना है, इनका व्युत्क्रम। तो इनका व्युत्क्रम मतलब होता है उल्टा है। इनका व्युत्क्रम क्या होगा 1/21 और 1/15। अब इनका योग करना है। तो इनका योग कैसे करेंगे, इनका गुणनखंड निकाल लीजिए। गुणनखंड मत करो, ऐसे कर लो 21 गुणित 15, 15 कम 15, 21 से कम 21। अब इनको हल करेंगे, यहाँ जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा 36/21 गुणित 15। अब यहाँ काटे पीटेंगे तो क्या आएगा 4/35 आएगा। तो इस प्रकार से आपको जो मेथड अच्छे लगे उससे आप यह प्रश्न को सॉल्व कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है, अब ये प्रश्न को ध्यान से देखिए। ये प्रश्न इसलिए लिया है क्योंकि यह यूपीएससी 2016 में पूछा गया प्रश्न है। देखिए इस प्रकार के प्रश्न हमने आगे सॉल्व कर लिए हैं, यह प्रश्न आपको ही करना है। तो ये आपके लिए होमवर्क हो जाता है, ये आपके लिए होमवर्क हो जाता है। यदि आप कमेंट्स बॉक्स में इसका आंसर बताते हैं तो मैं आपको पर्सनली
व्हाट्सएप पे या टेलीग्राम पे बता दूंगा कैसे सॉल्व करना है, जिनसे नहीं बनता है उनके लिए। चलिए अगला प्रश्न है, दो संख्याओं का एलसीएम 23 दिया है और उनका एलसीएम 1035 है। यदि उनमें एक संख्या 207 है तो दूसरी संख्या x है, तो हमें x/23 का मान याद करना है। यहाँ कुछ नए में आ गया है। तो ऐसे प्रश्न में देखिए, सबसे पहले तो हमें जो पता है हम वही तरीके से करेंगे कि एलसीएम इंटू एचसीएफ करेंगे और पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या करेंगे। तो पहली संख्या है x इंटू दूसरी संख्या कौन सी है? पहली संख्या x या दूसरी संख्या x है, कोई भी ले लो। ऐसे 205 हुआ। एलसीएम एचसीएफ कितना है? 1035 इंटू 23 है। यहाँ सॉल्व करेंगे प्रश्न को, काटो यहाँ संख्या, आराम से संख्या को सॉल्व करो, यहाँ काटो। तो काटने पर हमें x बराबरी से 115 प्राप्त हो जाएगा। x का मान कितना हो जाएगा? 115 प्राप्त। हमें क्या ज्ञात करना है? x/23। तो x/23 करेंगे। x/23 हमें ज्ञात करना है, मतलब 115/23। 115/23, 23 से 115 को काटने पर हमें 5 प्राप्त हो जाएगा। तो हमारा आंसर बी नंबर का यहाँ मैच करता है। देखिए लास्ट में जो पूछा वो बताना था हमें। दूसरा मान x है तो हमें x/23 ज्ञात करना है, मतलब x/23। x की वैल्यू आई 115, 23 से भाग दे देंगे तो इस प्रकार से 5 प्राप्त हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, दो संख्याओं का महत्तम समावर्तक लघुत्तम समावर्तक 19 और 342 है। एक संख्या को 2 से विभाजित करने पर भागफल 19 आता है, तो दूसरी संख्या ज्ञात करना है। तो देखिए पहली संख्या को पहले समझिए। एक संख्या को 2 से विभाजित करने पर भागफल 19 प्राप्त हो रहा है, मतलब जो हमारी फर्स्ट संख्या होगी वो कैसी होगी कि एक संख्या को 2 से भाग देने पर फर्स्ट संख्या कैसे प्राप्त होगी? फर्स्ट संख्या को जब हम 2 से भाग देंगे तो हमें भागफल कितना प्राप्त होगा? 19 होगा। 19 फर्स्ट संख्या बराबरी से क्या हो जाएगा? फर्स्ट संख्या बराबरी से हो जाएगा 19 दूनी 38। तो हमारी पहली संख्या प्राप्त हो जाती है 38। हमें क्या ज्ञात करना? दूसरी संख्या ज्ञात करना। तो माना दूसरी संख्या x है, हम दूसरी संख्या क्या मान लेते हैं? x माना यहाँ। अब क्या करना है? लघुत्तम समावर्तक इंटू फर्स्ट संख्या इंटू सेकंड संख्या। एलसीएम सूत्र क्या है हमारा? लघुत्तम समावर्तक गुणित महत्तम समावर्तक बराबरी से फर्स्ट संख्या इंटू सेकंड संख्या होगा। इस प्रकार से काट दो यहाँ, 19 से कम 19, 19 दूनी 38, x बराबरी से 342/2। यहाँ काटेंगे तो आ जाएगा हमारा 171, मतलब x की वैल्यू कितनी आ गई? 141। x जो हमने माना है सेकंड संख्या को 171 है, सॉरी 171। तो b का मान कितना होगा? 171। इस प्रकार से क्वेश्चन को सॉल्व करना है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। तो नेक्स्ट है, दो संख्याओं का लघुत्तम समावर्तक 495 तथा महत्तम समावर्तक 5 है। उन संख्याओं का योग 100 है, तो उनका अंतर ज्ञात करना है। तो देखिए यहाँ प्लस माइनस वाले सवाल को कैसे करना है। हमें एक नोट हमेशा याद रखना है कि जो एलसीएम का एचसीएफ में सदैव भाग चले जाता है। एलसीएम का एचसीएफ में सदैव भाग चले जाता है। तो एलसीएम है हमारा 495 और एचसीएफ है हमारा 5, भाग चले जाता है। तो भाग देने पर हमें क्या प्राप्त हो जाएगा? यहाँ 99 प्राप्त हो जाएगा। अब इस 99 का सहअभाज्य करना है। 99 का सहअभाज्य करना है। तो 99 का सहअभाज्य क्या होगा? 11:9। ये दो सहअभाज्य होंगे। अब क्या करना है? जो हमारा हर में जो संख्या है वह संख्या का इन संख्याओं में गुना कर देना है। तो 11 का गुना 5 में करेंगे 55 आएगा, और 9 का गुना 5 में करेंगे 45 आ जाएगा। अब क्या करना है? हमें उनका अंतर करना है, मतलब इनको माइनस कर दीजिए। यहाँ दो संख्या प्राप्त होगी, अब इनको अंतर क्या आ जाएगा? 10। यानी कि हमारा सी नंबर का आंसर मैच यहाँ कर रहा है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, ऐसी दो संख्याएं है जो 21 से बड़ी है और उनका एलसीएम और एचसीएफ क्रमशः यहाँ दिया गया है। तो संख्याओं का योगफल क्या होगा हमें ज्ञात करना।
तो ऐसी दो संख्याएं हैं जो 21 से बड़ी है और उनके एलसीएम और एचसीएफ क्रमशः यहाँ दिए गए हैं। उन संख्याओं का योग करना है। तो देखिए योग वाले प्रश्न को कैसे करना है, हमें सदैव याद रखना है कि एलसीएम जो है वो सदैव एचसीएफ से विभक्त हो जाता है। तो हम यहाँ क्या करेंगे, 3003 को 21 से विभक्त करेंगे। तो विभक्त करने पर हमें प्राप्त होगा 143 का हम निकालेंगे सहभाज्य। तो इनका सहभाज्य हो जाएगा 11, इनका सहभाज्य हो जाएगा 11 और 14। तो 11 और 14 का हम यहाँ इससे गुना करेंगे 21 से। तो 11 का गुना 21 में करेंगे 231 और 11 का गुना 21 में करेंगे 231 और 14 का गुना 21 में करेंगे तो 294 आया, 294। अब हमें क्या करना है, सवाल को आगे बढ़ते हैं। अब हमें करना है यहाँ कि ऐसी दो संख्याएं हैं जो 21 से बड़ी है। तो ऐसी दो संख्याएं हैं जो 21 से बड़ी है। तो ऐसी दो संख्या 21 से बड़ी भी ज्ञात करना है और इन संख्याओं का योग भी ज्ञात करना है। इसको ध्यान में मत रखिए। अब हमें यहाँ देखना है कि संख्याओं का योग क्या है। तो क्या करो, इन संख्याओं का योग कर देना है। इनका योग क्या होगा, योग करते हैं, इनका योग करो यहाँ। तो योग करने पर हमें 525 प्राप्त हो जाएगा। तो इस प्रकार से हमारा ये योग होगा। देखिए वीडियो काफ़ी लंबा हो गया है। अब इसके कुछ पार्ट को हम नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे अगली वीडियो में। तो यदि आपने इसके पहले का वीडियो नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में आपको उसकी लिंक मिल जाएगी, वहाँ से आप पहला वीडियो देख सकते हैं। और एक काम करना है आपको, एक काम ये करना है कि अपने दोस्तों में ज़रूर बताना है कि यहाँ हम सभी चैप्टर वाइज मैथ्स पढ़ रहे हैं। तो अपने दोस्तों को एक बार ज़रूर शेयर करिए वीडियो को। तो उनको एक बार ज़रूर बताइए कि यहाँ इस चैनल पर मैथ्स की सारी सीरीज़ चल रही है एकदम फ्री में। तो हम यहाँ सारी फ्री में मैथ्स पढ़ने वाले हैं और सारे चैप्टर को एकदम बेसिक से देखेंगे हम यहाँ। तो शून्य से शिखर तक हमारा एक नारा है कि हमें गणित को सीखना है शून्य से लेकर शिखर तक, मतलब अनंत तक सीखना है। तो एकदम जीरो से मैथ्स पढ़ने वाले हैं। तो आप एक बार चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए और दोस्तों में शेयर करिए। थैंक यू वेरी मच।